दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार निदेशालय सांस्कृतिक कार्य एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में वसंत पंचमी महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में 3 फरवरी 2025 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक 2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सोमवार को दरभंगा की लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंचे।
दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और भी कई अतिथि लोगों के साथ साथ मूर्तिकला कार्यशाला कार्यक्रम के मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी मौजूद थे। वही मूर्तिकला कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भी खुद अपने हाथों से मूर्तिकला कार्यशाला कार्यक्रम में मिट्टी के आकृति बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने संबोधन में बोलते हुए सभी प्रतिभागियों से कहा कि बच्चों को यह आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जा रहा है, इस प्रकार से मिट्टी की आकृति बनाया जा रहा है, यह अच्छा संदेश है। और इस अवसर पर मैं जिला के सभी लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और कहा बसंत पंचमी मां सरस्वती विद्या की देवी को समर्पित है। वहीं आयोजित कार्यशाला कार्यक्रम के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात किया तो उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के तत्वाधान में दरभंगा में यह आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने के लिए ट्रेनर के माध्यम से यह सीखने की व्यवस्था की गई है इत्यादि बात कहा। मिट्टी के द्वारा बनाए जा रहे आकृति का प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षणार्थी से भी हमने बात किया, उन्होंने क्या कहा उनकी बातों को भी हम सुन रहे हैं और कई प्रतिभागियों से भी हमने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि इस प्रकार का यह आयोजन है, पहली बार हम लोग इसमें शामिल हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है और कहाँ इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इत्यादि बात कहा। जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा जिले में एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट और पॉटरी के बारे में यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ये एक अच्छा संदेश है। इस अवसर पर मैं जिला के सभी लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामना देना चाहूँगा। बसंत पंचमी विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है और इस समय ये जो सीखने की बात है, कला की भी देवी कहें, संस्कृति की देवी कहें, उन सबों से आज लोग उनको आराधना करते हैं और चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने की, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उन्नत होने की प्रेरणा मिले, आशीर्वाद माँ से मिले। इस अवसर पर हम सब लोगों को चाहेंगे कि सब लोग माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें और मिथिला की कला को, शिल्प को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। दरभंगा पब्लिक स्कूल बेला के प्रांगण में हर साल की भांति साल भी बड़े धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। आई साइड हो जाए। लग रहा है ये जो आयोजन कलाकृति 2 दिवसीय आयोजन है, कैसा लग रहा है, इससे कितना लाभ मिल पाएगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम लोग को इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग ये सब सीख के वो सबका यूज़ भी कर सकते हैं। कोई बर्तन बनाना, कोई जैसे घैला हो गया पानी पीने के लिए, तो ये सब का ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये प्राकृतिक हेल्प हो जाता है हम लोग के लिए, इसलिए और अच्छा हो रहा है कि हम लोग को ये सिखाया जा रहा है और हम लोग जैसे गरीब बच्चे को मदद मिल रही है सब चीज़ के लिए। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि ये सीखने के मुझे मिला। कहाँ से आई हैं? मैं बाल भवन किलकारी से आई हूँ। कैसा इस आयोजन से क्या लग रहा है, कितना कुछ सीख पाएंगे? इस तरह का आयोजन और भी आने वाले दिनों में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम लोग को हमेशा हर महीने मौका मिलना चाहिए। इस चीज़ का नया चीज़ है और ये हम लोगों को बहुत नया मिल रहा है। हम मतलब कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है ये। क्या नाम है? मेरा नाम अनुप्रिया है। मैं 11th क्लास में हूँ। दरभंगा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में बड़े धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई।
आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी शिक्षक, अभिभावक, बच्चों और मीडियाकर्मी और शहरवासी, नगरवासी, जिलावासी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस विद्यालय में लगभग 1974 से यहाँ सरस्वती पूजा का मतलब मनाया जाता है और ये 50वां साल ये हो रहा है सरस्वती पूजा का। और मैं इसी के साथ सभी ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती पूजा के दिन ही विद्यालय की स्थापना हुई। जी, आज के ही दिन हमारे विद्यालय का स्थापना हुआ था, जो 1974 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और उससे लेकर आज तक विद्यालय उसी गति को बढ़ाते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। क्या कुछ हम लोग इस शुभ अवसर पर, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी भाई साहब इस विद्यालय के बोलिए इस विद्यालय के 9th तक सभी बच्चे को फ्री में ही एडमिशन आज के ही दिन से हमारे विद्यालय में शुरू किया जाता है। चूँकि स्थापना दिवस है और 50वां साल के शुभ अवसर पर हम लोग ये ऑफर दिए हैं, जो बच्चा यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं 0 क्लास से लेकर 9th तक फ्री में ही एडमिशन हमारे आज ही तक या कब तक रहेगी? नहीं, जब तक ये एडमिशन का ये नया सीजन है तब तक के लिए। थैंक यू स्टूडेंट को। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पूर्व के भांत जब से यह विद्यालय स्थापित हुआ उस दिन से आज तक यह सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से विद्यालय के छात्र शिक्षक के द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर हम अपने सभी बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, मीडियाकर्मी, शहर के गणमान्य सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सरस्वती पूजा का हार्दिक बधाई देता हूं। बस तो हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पर 6 ऋतुएं हैं और उसमें यह बसंत 6वां ऋतु यह जो भारतवर्ष में ही होता है, उसमें बसंत जब होता है तो हर चीज में बसंत का आगमन होता है। वह शरीर में हो, वह नवतेर पल्लव में हो, वह हर जगह ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। इस बसंतोत्सव को ही आगमन पर माँ भगवती सरस्वती की पूजा की जाती है। दरभंगा दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में बड़े धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं दीपेंद्र कुमार, परिवार दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहार वासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते वर्षों कई सालों से हम लोग सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में फ्री नामांकन का प्रावधान देते हैं। हमारे स्कूल दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आए और अपने बच्चे को फ्री नामांकन करवाएं। यहाँ आपको सिक्किम एवं दार्जिलिंग के बेहतर शिक्षकों के द्वारा अच्छी शिक्षा का प्रावधान है। एक बार विद्यालय कैंपस में आए, कैंपस को परखें, देखें, उसके बाद बच्चे को नामांकन करवाएं। धन्यवाद। दरभंगा संत ज्वेल्स पब्लिक स्कूल गलपट्टी में बड़े धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई।
नमस्कार, मैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा से CEO देवजीत चट्टोपाध्याय बोल रहा हूँ। बसंत पंचमी का उपलक्ष्य में मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारा स्कूल में आज जो है बसंत पंचमी बड़ा धूमधाम से हम लोग बनाया। स्कूल कैंपस का अंदर ही हम लोग पूजा किया, जिसमें सारे शिक्षकगण, सारे स्टूडेंट्स आके इसमें भाग लिए। पूजा बहुत बढ़िया से किया हम लोग, अंजलि भी दिए हम लोग, प्रसाद वितरण हुआ, मंडप को बहुत बढ़िया से सजाया। और हम लोग का जो सारे टीचर्स का ओर से सारे स्टूडेंट्स को हम लोग यही बताया कि ये पूजा जो होता है विद्या के लिए, विद्या का देवी है सरस्वती जी, तो सरस्वती माता का पास हम लोग यही प्रार्थना किए सबको सुबुद्धि प्रदान करें, सबका पढ़ाई अच्छा से हो, छात्र लोग जो है, स्टूडेंट्स लोग जो है, ये लोग दिल लगा के पढ़े और आने वाला एग्जाम में बहुत बढ़िया रिजल्ट करें। दरभंगा शहर के लहेरिया सराय टावर स्थित न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार को वही मुफ्त आंख जांच शिविर कार्यक्रम के अवसर पर आए हुए अच्छी संख्या में स्कूल के छात्राओं से लेकर स्कूल के शिक्षक और भी अगल बगल के दूसरे लोगों का मुफ्त में आज की जाँच की गयी और मुफ्त में दवाई भी दी गयी। ज्ञान विद्या की देवी माँ सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभ छोटे छोटे बच्चों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्राचार्य आदिव्य प्रकाश ने कहा कि नियमित दृष्टि जांच बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर नेत्र संबंधी समस्या का जल्दी पता चल जाए तो उसे ठीक करने के लिए समुचित समय जाता। डॉक्टर शायरीन जहां समाज सेवा में विश्वास करती हैं और इसी कड़ी में उनके नेतृत्व में बच्चों, अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षकों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं उन्हें उचित परामर्श दिया गया। विद्यालय के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा ने डॉक्टर शायरीन जहां तथा उनके सभी सहयोगियों की इस नेक काम के लिए कोटि कोटि प्रशंसा किया एवं उन्हें धन्यवाद दिया। राजेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर डॉक्टर शायरीन जहां को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हमने इन लोगों से बात किया, क्या कुछ इन लोगों ने कहा, उनकी बातों को सुना रहे हैं। आप लोग के आने के लिए धन्यवाद। ये कैंप जो लगा है आज हमारे यहाँ न्यू ईरा पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के नेत्र परीक्षण के लिए शिविर लगा है। डॉक्टर जहाँ जो हैं एक जानी मानी नेत्र चिकित्सक हैं, उन्हीं के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। क्या मकसद है इस कैंप का? ये मकसद है अर्ली डिटेक्शन। छोटे बच्चों में ज़्यादातर आँख की दिक्कत होती नहीं है, परंतु होती है तो अनडिटेक्टेड रह जाती है। छोटे बच्चों में जल्दी डिटेक्शन होने से उसमें सुधार की गुंजाइश और ये बढ़ जाता है। स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का चेकअप किया गया है? हाँ, स्कूल के विद्यार्थियों का चेकअप किया गया है। जो भी पेरेंट्स अपना चेकअप कराना चाहते थे उनका चेकअप हुआ है। साथ साथ जो भी अगल बगल के लोग थे, जो भी इच्छुक थे, उन सारे लोगों का चेकअप हुआ है। डॉक्टर जहाँ काफ़ी सोशल वर्क में विश्वास रखती हैं और उसी कड़ी में हमारे यहाँ ये नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। क्या इस तरह का जो शिविर लगाया गया, जो मुफ्त दवाएं भी दी जा रही है, तो आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले महीनों में इस तरह का भी आयोजन होगा क्या? ऐसा है कि ये आयोजन हम लोग हर साल करवाते रहते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, ये सब नियमित रूप से हर साल होता रहता है बच्चों के बीच में, ताकि बच्चों में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उसका आरंभिक उपचार जल्दी से शुरू हो जाए। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। कितने लोगों का ये चेकअप किया गया है? मुझे लगता है कि आज 100 या 150 के आसपास बीच के बच्चों का आज चेकअप हुआ है। अभी भी लोग आ रहे हैं। तो आज सरस्वती पूजा का पावन अवसर भी है, तो सबसे पहले तो आज हम लोगों ने सरस्वती माँ के पूजन से इस कार्य को प्रारंभ किया है और उसके बाद ये नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। मुफ्त दवाएं भी दी गई है? नहीं, दवाइयों का इसमें कोई देने का यह नहीं है, केवल नेत्र परीक्षण का ही यह शिविर है। हम लोग नेत्र परीक्षण कर रहे हैं और उसके लिए जो ज़रूरी उनको परामर्श है वो परामर्श दिया जा रहा है, गार्जियन को दिया जा रहा है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक कुमार सिन्हा, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल का निदेशक हूँ, आप लोगों के सम्मुख हूँ। थैंक यू। इस तरह का कैंप है और क्या जो किया जा रहा है?
आज यहाँ पे स्कूल स्क्रीनिंग कैंप लगा है वसंत पंचमी के अवसर पर, और यहाँ पे हम लोग बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं कि बच्चों को कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, चश्मे का पावर तो नहीं है, स्क्विंट मतलब तिरछापन तो नहीं है, या कोई और डिजीज़ तो नहीं है। जैसे एक बच्ची को आइरिस कोलोबोमा, उनके आई का डेवलपमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें आइरिस जो एक आई का पार्ट होता है, पीछे रेटिना लेंस, ये सब डेवलप नहीं होता है। तो वैसे और भी कोई डिजीज़ होते हैं, जैसे एलर्जिक डिजीज़ है या किसी को इचिंग रहती है, वाटरिंग है। बच्चों के पेरेंट्स को मैंने स्क्रीन किया जिनको नज़दीक का नंबर था, जो एज रिलेटेड होता है, ये सब बेसिक स्क्रीनिंग किया है यहाँ पे हम लोगों ने। किस ओर से ये आयोजन किया गया? हम लोग को वसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ से इन्विटेशन आया था कि बच्चों के ये लास्ट ईयर भी हम लोग ने स्क्रीन किया था, तो स्कूल के साइड से ये रेगुलर ऐसे इंडिया में कि प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो मोस्टली हर स्कूल को ईयरली स्क्रीनिंग बच्चों का करवाना होता है, उनकी ड्यूटी एज ए प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ हर साल होता है। लास्ट ईयर भी हमारी हॉस्पिटल के ओर से हुआ था स्क्रीनिंग। सेंट्रल हॉस्पिटल, बेता पेट्रोल पंप, सिटी कार्ट मॉल के जस्ट ऑपोजिट है। कितने लोगों को अभी तक जो है जांच किया गया है और किस तरह से दवा वगैरह? 60-70 अराउंड पेरेंट्स और बच्चों दोनों को इंक्लूड करके अभी तक किया गया। कितने का लक्ष्य है इस स्कूल के लिए? मतलब 90 अराउंड था जी। इस तरह का कैंप आने वाले दिनों में भी कहीं आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग रेगुलरली स्कूल स्क्रीनिंग कैंप तो करते ही हैं, और वीक में हम लोग 2 कैंप हर जगह, मतलब पेरिफ्री में नॉर्मल जैसे कैटरैक्ट पेशेंट है, स्क्विंट है, टेरिजियम है, ओल्ड एज का तो वीक में 2 कैंप होता है हमारे यहाँ। जो हमारी टीम पेरिफ्री में जाती है, वहाँ 2 दिन पहले से एडवर्टीजमेंट होता है और कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पैम्फलेट, और अकॉर्डिंगली जो पेशेंट टर्न अप होते हैं उनको स्क्रीन करके बाकी जानकारी दी जाती है, रेटिना जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम। इस तरह का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है आयोजन का? देखिए, बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि इनको चश्मे का पावर है ना, तो ये कम समझ नहीं पाते हैं, इनको कम दिख रहा है, इन्होंने कभी अच्छा देखा ही नहीं, उनको लगता है इनकी विजन उतना ही है। तो स्कूल में बेसिकली होता है स्क्रीनिंग, हम छांटते हैं उन बच्चों को जिनका रिफ्रैक्टिव नंबर है। आइडियली इनको दवा डाल के प्रॉपर नंबर निकाला जाता है। जो बच्चे स्क्रीन होके निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स का नंबर नोट करते हैं, उनको यहाँ से स्कूल से भी कॉल जाएगी और कल हमारे यहाँ से भी कॉल जाएगी कि आपके बच्चों में ये डिजीज़, ये अबनॉर्मलिटी पाई गई थी, तो आप एक बार बच्चों को लेके आइए, प्रॉपर देखेंगे। उनको दवा डाल के आधा घंटा 45 मिनट्स का टाइम लगता है, उनका रेटिना, लेंस, रिफ्रैक्टिव, बाकी सब चीज़ देखा जाता है। और कौन कौन लोग इसमें आप लोग के सहयोग में, जो यहाँ कई लोग देख रहे हैं? हाँ, ये हमारी मार्केटिंग 2 टीम है, ऋषभ और सुरेंद्र, और हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं दिलीप कुमार जी। अपना परिचय दें। हाँ, मैं डॉक्टर शायरीन जहाँ दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल से हूँ। मैं फेको सर्जन और पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। स्पेशली मैंने बच्चों के आई डिजीज़ में स्पेशलिटी की है, और हमारा हॉस्पिटल बेता पेट्रोल पंप, सिटी कार्ट मॉल के जस्ट ऑपोजिट है, और ये 7 डेज़ पूरे महीने ही ओपन रहता है, 1-2 दिन होली दिवाली छोड़ के, बाकी 9 to 5 हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इमरजेंसी सर्विसेज भी होती हैं। प्रेस रिलीज अनियमितता की जानकारी पाकर नारायणपुर व गढ़ेपुरा के बीच बहा में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किए समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, कुस्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड बड़गांव पंचायत व महिषोत पंचायत को जोड़ने वाले सड़क में नारायणपुर व गढ़ेपुरा के बीच बहा में 4,97,06,000 से निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किए एवं अनियमितता के तमाम बिंदुओं पर विभागीय जूनियर इंजीनियर व कार्यस्थल पर संवेदक के द्वारा प्रतिनियुक्ति कर्मी से वार्ता किए एवं सख्त निर्देश दिए। निर्माणाधीन में 1 इंच भी गलती हुआ है 0 इंच छोटा कर दिया जाएगा, अन्यथा विभाग के द्वारा निर्धारित DPR के अनुसार कार्य को निदान करे। स्थानीय लोगों से भी अनुरोध है, निर्माण कार्य पर निगरानी रखे, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाया जाता है सीधे कार्य पर रोक लगाए। गलत का साथ देना गलत करने वाले से बड़ा अपराध है। वही RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, कुछ बिंदुओं पर स्थानीय लोग का आरोप है, उक्त बिंदुओं पर संबंधी अधिकारी जांच करेंगे, लेकिन हमारे टीम का सीधा घोषणा है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, खेल मैदान या अन्य कोई भी सरकारी योजनाओं से निर्माण कार्य में संवेदक सिस्टम के नीचे कार्य करे। वहीं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, से संबंधित जूनियर इंजीनियर नियाज आलम SDO आरिफ हुसैन अपने जिम्मेदारी से कोसों दूर रहते हैं। नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य स्थल पर अपने भाई या दलाल को रखकर खुद मौज मारते रहते हैं। ऐसे निकम्मे जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध लड़ाई संवैधानिक नियम से जल्द दायर करने जा रहा हूं। संबंधी वरीय अधिकारियों उपरोक्त कार्य को जांच कर स्थानीय लोगों को संतुष्ट करेंगे, अन्यथा बड़े अधिकारियों तक पत्र देकर अपील किया जाएगा। RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार, छात्र नेता व समाज सेवी दिलखुश कुमार, नीतीश कुमार सहित स्थानीय युवा मौजूद थे।
जनता के लिए होता है। संवेदक कहीं बाहर के होते हैं, उनका काम होता है काम करके यहाँ से बेहतर करके चले जाना। उस बीच में अगर संवेदक किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां करता है तो उसको हम लोग चैन से नहीं रहने देते हैं, क्योंकि वो पुल बनता है या स्कूल बनता है या सड़क बनता है वो हम लोगों के लिए बनता है। हम आपसे यही कहेंगे कि जो चीज किसी भी प्रकार की बात या मैसेज या कोई गड़बड़ियां की सूचना बाहर जाए वैसा काम नहीं करना है, कोई कंप्लेन का मौका नहीं देना है। इस बात को ध्यान रखना है। जिसको भी समाज के जो भी व्यक्ति को संतुष्ट होना है वो आराम से आकर के संतुष्ट हो, देख ले गड़बड़ी है तो उसको आप उसको साबित करिए, उसको मतलब इस बात को आपको मतलब उसको संतुष्ट करा देना है कि भाई हम इस तरह से प्रावधान है, इस तरह का डीपीआर है, इस तरह का एस्टिमेट है कि आप हमको काम ये करके देना है, ताकि लोग असंतुष्ट ना हो, कोई विरोध नहीं हो। हम लोगों को काम प्यारा है, आपसे ना दोस्ती करना है ना हमको संबंध करना है। आप अच्छा करके जाइएगा तो सम्मान करके आपको देना है। माला पहना अगर आप अच्छा काम करते हैं हम आपको बता देते हैं, मेरा समाज मेरा क्षेत्र के एक एक लोग आपको साथ खड़े मिलेगा। गलत करिएगा तो विरोध में मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। काम गलत नहीं हो। आप लोग लोकल हैं तो और ज्यादा गलत होगा तो सबसे पहले टूटेगा, यही लोग को दिक्कत नहीं तो हमको वीडियो फोटो आते रहता है, सब भेज रहा है हम। दरभंगा ई कॉमर्स निर्यात कार्यशाला का आयोजन मनीष कुमार, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के अध्यक्षता में आज विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT कोलकाता, बिहार सरकार एवं F0I0I0 के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण और सफल कार्यशाला का आयोजन आयुक्त कार्यालय के सभागार हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार, IAS आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा इस तरह के आयोजनों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति 2023 और राज्य सरकार की निर्यात नीति में ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि दरभंगा संभाग के प्रमुख निर्यात मदों जैसे मखाना एवं मिथिला पेंटिंग, अन्य हस्तशिल्प व विविध प्रकार के कृषि उत्पाद ऑर्गेनिक के निर्यात को बढ़ाने में ई कॉमर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों एवं जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित तौर पर किए जाने पर बल दिया। आयुक्त महोदय ने कहा कि मिथिला को विश्वव्यापक पहचान देने वाले एक सपोर्टर एवं अन्य लोगों का स्वागत करता हूं। दरभंगा मिथिला कला संस्कृति की हृदय स्थल है। मिथिला संस्कृति नेपाल में भी 2/3 है, अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। आज खुशी की बात है कि दरभंगा में एक प्रायोगिक कार्यक्रम हुआ। 10 वर्षों में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर, दलसिंहसराय आदि एक सपोर्ट के क्षेत्र में हब बन जाएगा। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक निर्यात करने वाले राज्यों में 18वें स्थान पर है, जिसको टॉप में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मखाना के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन ने कहा कि बिहार की आकांक्षा बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिहार ने देश की तुलना में काफी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि मधुबनी में मिथिला सिल्क एवं पेंटिंग, दरभंगा में मखाना, समस्तीपुर में हल्दी और बेगूसराय में लाल मिर्च काफी मात्रा में उत्पादन होता है। जिला एजेक सपोर्ट हब्स और निर्यात बंधु योजना के तहत स्थानीय निर्यातकों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में ई कॉमर्स से संबंधित सरकारी योजनाओं, वित्तीय सुविधाओं और वैश्विक बाजार अवसरों के संबंध में काफी जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में श्री अमित कुमार, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार ने अवगत कराया कि ई कॉमर्स निर्यात के माध्यम से 2030 तक $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। दरभंगा संभाग के प्रमुख उत्पादों, मधुबनी पेंटिंग उत्पादों, मखाना और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को ई कॉमर्स के माध्यम से काफी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में विदेश व्यापार मंडल के द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों जैसे ई कॉमर्स एक सपोर्ट हब, नवीन BRC नीति, ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में बिहार का निर्यात 187% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 5,781 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बढ़कर 16,645 करोड़ हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि निर्यात को मजबूत करना है, इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए।
छोटे निवेशकों को आगे लाना होगा। हर व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। बिचौलियों को इसे दूर रखना होगा। समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, पैकिंग को बेहतर तरीके से करना होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को विस्तार करना होगा। डंडा स्पैस कच्चे माल को सही ढंग से प्रोसेसिंग भी जरूरी है। कार्यक्रम में श्री पवन कुमार, निदेशक डाक निर्यात केंद्र बिहार, ने भी निर्यातकों को डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में प्रकाश डाला। MSME मंत्रालय, भारत सरकार, ECGC, IDB बैंक, इंडिया पोस्ट, एपीडा, DHL, अमेजन ग्लोबल सेलिंग जैसे विभिन्न प्रमुख हितधारकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निर्यातकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला में ई-कॉमर्स एक सपोर्ट्स पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने निर्यात प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं जैसे दस्तावेजीकरण, कस्टमर प्रक्रियाएं, ई-कॉमर्स एक सपोर्ट्स, वित्तीय सहायता योजनाएं और लॉजिस्टिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में स्थानीय औद्योगिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़ भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन अर्नव चक्रवर्ती, कार्यपालक प्रबंधक FIO पूर्वी क्षेत्र ने किया। इस कार्यशाला में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, संयुक्त सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा सत्येंद्र प्रसाद, सुश्री सुरुचि कुमारी, उद्योग परियोजना प्रबंधक और वरीय अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में प्रतिभागिता करने वाले निर्यातकों, उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों आदि के प्रश्नों का निराकरण गया। FIO के प्रतिनिधि श्री अर्नव चक्रवर्ती ने FIO के द्वारा निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया तथा आयुक्त महोदय को इस आयोजन को प्रदान करने वाली समस्त सहायताओं के लिए अत्यंत आभार प्रकट किया गया। आज इस कार्यशाला में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के 200 से अधिक प्रमुख निर्यातकों और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को निर्यात के क्षेत्र में काफी जानकारी मिली है। हम लोगों का हौसला बढ़ा है और दुगने उत्साह के साथ अब निर्यात के क्षेत्र में कार्य करेंगे। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के निर्यातकों को इस कार्यशाला से व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2025 से 26 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को किया गया संबोधित। समस्तीपुर, फरवरी 2025। श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2025 से 26 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि 2,52,200 रुपए करोड़ आवंटित की गई है। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि 2009 से 2014 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए प्रतिवर्ष औसतन 1,132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर इस वर्ष 10,066 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 0.9 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। माननीय रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में जहां 2009 से 14 के मध्य औसतन प्रति वर्ष 64 किमी नई लाइन का निर्माण होता था, वहीं 2014 से 2024 के मध्य औसतन प्रति वर्ष 167 किमी नई लाइन का निर्माण हुआ है, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। इसी तरह बिहार में जहां 2009 से 14 के मध्य औसतन प्रति वर्ष 30 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होता था, वहीं 2014 से 2024 के मध्य औसतन प्रति वर्ष 275 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है, जो लगभग 0.9 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 2014 से 1,832 किमी नई लाइन का निर्माण किया जा चुका है, जो लगभग मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। इसके साथ ही बिहार में 2014 से 3,020 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि बिहार में 86,458 करोड़ की लागत से 5,346 किमी की नई लाइन दोहरीकरण आमान परिवर्तन की 57 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही 3,164 करोड़ की लागत से बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का पूर्ण विकास कार्य चल रहा है। इस प्रकार बिहार में रेलवे द्वारा लगभग 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बिहार में 1,783 किमी में कवच लगाने का कार्य विभिन्न चरणों में है।
बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जो बिहार के 15 जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही बिहार के दरभंगा से 01 अमृत भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन किया जा रहा है। पटना जन के पुनर्विकास से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पटना जन के डीपीआर एवं डिजाइन पर कार्य चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर श्री विनय श्रीवास्तव ने भी उपस्थित संवाददाताओं को बजट में रेलवे हेतु किए गए प्रावधानों से उन्हें अवगत। दरभंगा शहर में काफी हर्षल उल्लास के साथ विद्या की देवी कहलाने वाली माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार को दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों में सरस्वती पूजा का आयोजन होता रहा। विशेष कार्य पूजा छात्र तबके के लोग करते हैं और घरों इत्यादि जगहों में यह पूजा अर्चना होती रही। वहीं इसके अलावा दरभंगा DMCH के BSc नर्सिंग कॉलेज लहरियासराय के छात्राओं की ओर से भी BSc नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ पूजा का आयोजन किया जा रहा था। वहीं साथ ही साथ बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण का भी आयोजन चल रहा था। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। सृष्टि में ज्ञान विज्ञान और जितनी भी विद्याएं हैं सबकी देवी माता सरस्वती हैं। माता सरस्वती ज्ञान की प्रकाष्ठा है, इसलिए इन पर सांसारिक रंग चढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए माता शांति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक रंग रंग का वस्त्र धारण करती हैं। हमारे संवाददाता ने दरभंगा शहर के अलग अलग जगह से सरस्वती पूजा की मिली जुली तस्वीर आप तक पहुंच रहे हैं। काफी उत्साहपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा का चल रहा है आयोजन। देखें तमाम पूजा की तस्वीरों को। प्रसादी रहे प्रसादी भैया के आपने यहाँ दे दे भगवान और न्यूज़ है वो मोबाइल में सुबह में बहुत गुस्सा उनको 30 लगता है। चारों गली का एक तरफ का फोटो निकाल दो। शादी दो शादी दो आना था समझ
हमको ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन ये जानते हैं बड़ी तेजी से रविंदर बड़ा आएगा, जो पिछले बार नहीं आया था, डांस किया था साथ में, वो आ रहा है। पीजी आएगा सामने और सामने उठ जाएगा। डांस हमको ज़्यादा तकलीफ होता है। आना था समझ। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।